बिहार शरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 45 बड़ी दरगाह मोहल्ला, जो कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता था, आज विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। एक समय था जब इस इलाके में पानी की भारी समस्या, गंदी नालियां और पक्की सड़कों का अभाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ था, लेकिन वर्तमान कार्यकाल में हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद आरफा खातून और उनके प्रतिनिधि मोहम्मद तसव्वर हसन उर्फ बम्मी के नेतृत्व में वार्ड में लगातार विकास कार्य कराए गए हैं। नाली गली निर्माण, पेयजल व्यवस्था में सुधार और साफ सफाई की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। इस दौरान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद तसव्वर हसन उर्फ बम्मी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी दरगाह मोहल्ला और उनके कार्यकाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें वार्ड पार्षद चुना, उसी भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड में पानी की समस्या, नाली गली, कब्रिस्तान की बाउंड्री और कब्रिस्तान के अंदर रास्तों जैसी कई वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने गैर मजरूआ और सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर आयुक्त और वरीय अधिकारियों से शिकायत कर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी, ताकि सरकारी भूमि पर स्कूल और अस्पताल जैसे जनहित के कार्य किए जा सकें। पार्षद प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि वार्ड में जो विकास कार्य अभी शेष हैं, उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जनता के विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरा जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने वार्ड में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान कार्यकाल में 3 साल में तो काम किए हैं। वार्ड में रोड, नाली, पानी का बोरिंग नहीं आया, जाके आपको नया टोला में पानी का बोर नहीं आया। उनके कार्यकाल से तो खुश हैं भाई, काम किए हैं वार्ड में। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है पहले के हिसाब से। अभी जाकर देखिए हर पूरे महल वार्ड नंबर 45 में गली नाली सब जगह चौड़ा, साफ सफाई। अभी बच्चा वो मेरा कब्रिस्तान में पूरा काम लगाया हुआ है, लाइट का बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। इससे अच्छा वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 45 में कोई नहीं आया। बुलाने का ख़ास वजह ये रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं पर किसी तरह का नाला ख़राब है, ये इस तरह का बहुत सारा एरियाज़ है, वहाँ पर बार बार फेसबुक पर दिखाया जा रहा है या फिर किसी को कहा जा रहा है। तो हम उनसे स्पष्टीकरण के लिए, आप अपना जवाब देने के लिए, कि ताकि हमारे जो वार्ड के लोग हैं, जनता है, वो दिग्भ्रमित ना हो और उनको सही सही बात बताया जाए। और जितनी भी योजनाएं अब तक हमारे पास आई है, मैंने ज़मीन पर उतार के दिखाया। और फिलवक्त में कब्रिस्तान का काम अभी हो रहा है, उसमें पेवर ब्लॉक और उसमें ईटा सोलिंग का काम चल रहा है। यहाँ पर सड़क नहीं थी, गली नहीं था, नाला नहीं था, राशन कार्ड में धांधली था, गरीब गुरबा तक नहीं पहुँचा था। यहाँ पे कई जगह पर ऐसा था कि जहाँ पर ओपन वायर था, इन सब चीज़ों को ख़त्म किया। जिसका वृद्धा पेंशन नहीं था, विधवा पेंशन नहीं था, उन लोगों को दिलाने का काम किया है। हमारे पास जो है सिर्फ 7 योजना आया, बड़ा एरिया है, बड़ा जगह है। पहला योजना सबसे पहले जो सभी तमाम वार्ड पार्षद को 25 लाख का मिला, जिसमें सड़क और नाली थी, मैंने उसको मुकम्मल कराया, कंप्लीट कराया। उसका दूसरा योजना 18 लाख का मिला दूसरे एरिया में, पहला तालाब पर कराया, दूसरा मिरियासी टोला में। तीसरा 10,50,000 सब टीओपी यहाँ पर है, बड़ी दरगाह टीओपी है, जहाँ पे शौचालय नहीं थी और वहाँ पर प्रशासन के लोग रहते थे। तो मैंने 10,50,000 की योजना से शौचालय निर्माण काम कराया, डीएसपी साहब के मौजूदगी में और थाना प्रभारी की मौजूदगी में। उसके बाद 35 लाख का योजना आया, जिसको मैंने नया टोला में काम कराने का काम किया। फिर हमको अभी रिसेंटली 50 लाख रुपया जो सारे वार्ड पार्षद को मिला, मुझे भी मिला, जिसमें एक कब्रिस्तान में पेपर ब्लॉक का योजना है, तालाब पर गली नाला का योजना और नया टोला में गली नाला का योजना, जो हमने 91 योजना हमने ख़त्म कर दिया, 2 योजना अभी लगभग ख़त्म पर है। उसके बाद हमको एक विभागीय बड़ी दरगाह गेट से लेकर के आगे नियाज के घर तक का एक नाला था, जो एकदम संकीर्ण नाला था, पानी का निकास नहीं हो रहा था, उसको हम लोगों ने काम कराने का काम किया। बस 6-7 योजना मिला। जैसे जैसे योजना मिलेगा, मैं वादा करता हूं बड़ी दरगाह के आवाम से, जनता से, बिहार शरीफ के लोगों से, कि जिस वादे के साथ हम मैदान में आए थे, चुनाव जीते, तो उस वादे को मुकम्मल करेंगे। हमने सारा वादा लगभग पूरा कर दिया। और सबसे खास बात कि अभी 1.5 साल हमारे पास है, 1.25 साल है हमारे पास। जो बचा हुआ ये एरिया है, यहाँ पर हिंदू समाज के लोग रहते हैं, डग्गर पर कहलाता है, यहाँ कुछ नाला और सड़क खराब है। अब योजना यहाँ भी हम देने वाले हैं, जो नया योजना आएगा यहाँ देंगे। उसके बाद आप पत्रकार महोदय को एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बताने जा रहे हैं
कि सर हमारे यहाँ कुछ ज़मीन और भी है, पठान टोली कहलाता है, वहाँ पे तालाब है जो निर्माण हुआ है, वो तालाब कहते हैं हौज़े अलाउद्दी। इसको मुख्यतः से उठाइएगा सर। वो हौज़े अलाउद्दी के पास किसी आदमी की ज़मीन भी है, 70-72 डिसमिल ज़मीन, वो उनकी रहती ज़मीन है, उन्होंने बेच दिया। लेकिन सर हम ये कहना चाहते हैं कि 70-72 डिसमिल के बाद 20 डिसमिल ज़मीन जो बड़ी दरगाह की संपत्ति है, गैर मजरूआ ज़मीन है, वहाँ पर लोगों का निगाह है, उसको घेरने का काम कर रहे हैं। कुछ शहर के ज़मीन माफिया हैं जो बेचने का काम करेंगे। मैं सख्ती से उनका विरोध करूँगा, ज़िला प्रशासन से कहूँगा, नगर आयुक्त महोदय को कहूँगा कि सर वो 20 डिसमिल ज़मीन पर एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल, एक लाइब्रेरी बन सकता है। कृपया करके सर वहाँ पर जांच करने का काम करें, वहाँ पर आके जांचें। जिनकी ज़मीन जो है प्राइवेट ज़मीन, वो अपनी ज़मीन ले, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, उसको छोड़ने का काम करे। चूँकि जगह बहुत कम है, आबादी बहुत बढ़ रहा है, और हम खास कर कहना चाहते हो गरीब बस्ती है वहाँ पर, पठान टोली नया टोला। हम लोगों का विचार था कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल बने, या एक लाइब्रेरी बने, या एक स्कूल बने जहाँ बच्चे शिक्षित हो, पढ़े लिखे। ये सबसे अहम मुद्दा था मेरा सर। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, दिखाइएगा, प्रशासन तक पहुँचे कि उस ज़मीन को इन लोग भूमाफिया लोग कब्जा करने के लिए नापी तापी कर। और जहाँ अगर हम वार्ड पार्षद वहाँ जाते हैं किसी प्रकार का, तो ये लोग तैयारी करते हैं झगड़ा का, ये वो, ये लोग तमाम लोग एक हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर के उस ज़मीन पर कब्जा दिखाते हैं। हमने पीर साहब को भी कहा है